लाइमस्टोन्स के पीछे छुपी हुई ये शांत बंजर घाटी नील नदी के किनारे थी। वो घाटी जहां सबसे ज्यादा पिरामिड मिले थे और एक ऐसी जगह की तरफ संकेत देती थी जो अतीत में रॉयल इजिप्शियन फेरोज की कब्रगाहें थी और जिनके ऊपर बाद में पिरामिड बना दिए गए और हजारों सालों में वो भी अतीत की गहराइयों में दफन हो गए। लेकिन 18वीं सदी के बाद किंग्स वैली में खुदाई हो रहा था। बाकी के वेस्ट बैंक और किंग्स वैली में बस ये अंतर था कि ये वैली में अन्वेषण और एक्सप्लोरेशन की सबको अनुमति नहीं थी, जिसकी वजह से जिनके पास अनुमति थी वो एक्सप्लोरर्स और डिस्कवरर्स किंग्स वैली में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज कर रहे थे। लेकिन कार्टर के पास क्योंकि कोई राइट नहीं था तो वो वैली को बस देख रहे थे। किंग्स वैली के खोजकर्ताओं में से एक महत्वपूर्ण उत्खननकर्ता जिसका नाम था थियोडर डेविस, ये एक अमेरिकी नौसेना अधिकारी थे और काफी अमीर थे। इनमें और इनसे पहले के खोजकर्ताओं में केवल इतना अंतर था कि बाकी के खोजकर्ता जिनका मुख्य उद्देश्य पिरामिड और ममियों के साथ दफन खजाना लूटना था और एंटिक्स को बाजार में बेचकर पैसे कमाने थे, दैट डेविस हैड साइंटिफिक पेशेंस और उन्हें ढेर सारी ऐसी ममियां ढूंढ निकाली थी जो एकदम इंटैक्ट थी, जिनमें रानी तिये की कब्र भी शामिल थी और उसके साथ ही कब्र में दफन ढेर सारा सोना भी। इसके साथ उनको काफी सारे इंडिकेशंस मिले थे जो राजा तूतनखानम से रिलेटेड थे, जैसे कि तूतनखानुम ने अगर किसी और की कब्र बनाई थी तो अनाम कब्रों पर एज एम्परर उनका नाम था। डेविस की डिस्कवरीज में से कई एंटिक्स पर तूतनखानुम का नाम था, जिसमें बड़े मिट्टी के बर्तनों का कलेक्शन, ब्रोकन क्ले पॉट्स, पाउडर के बैग और ड्राई फूलों से भरे हुए थे। एनकेवी 55 के एंट्रेंस पर तूतनखामन से रिलेटेड सील्स के इम्प्रिंट्स थे। लेकिन 1914 में डेविस, जो कि काफी बीमार हो गए थे, आखिरकार किंग्स वैली के राइट्स छोड़ दिए और ये कहा कि उन्हें डर है कि जो मिलना था वो अब तक खोजा जा चुका है और अब किंग्स वैली में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बचा है। लेकिन हार्वर्ड कार्टर डेविस की डिस्कवरीज और उनके जर्नल्स को डिटेल में पढ़ते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि जिस फेरो तूतनखानुम के बारे में सील, टूटे हुए बर्तन और फूल भी मिले हैं, हो ना हो तूतनखानम की कब्र भी यही कही होगी। इसी के साथ जैसे ही डेविस लेफ्ट हिज एक्सकवेशन राइट्स, कार्टर ने एक रिच फाइनेंसर ढूंढ लिया जिसने कार्टर और उसकी टीम के लिए ये राइट्स सील कर दिए। वो थे एक इंग्लिश एरिस्टोक्रेट जॉर्ज हर्बर्ट, अर्ल ऑफ कार्नवन, जिनकी वजह से आखिर आर्थर कार्टर को अपना सपना पूरा करने का मौका मिल गया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और एक्सकवेशंस राइट्स होने के बाद भी तक कुछ भी नहीं कर पाए। ये समय है जब अर्ल ऑफ कार्नवन वापस इंग्लैंड चले गए, जहां वो एक अस्पताल शुरू कर देते हैं और उसमें बिजी हो जाते हैं। एंड कार्टर ने मिडिल ईस्ट में नौकरी करनी शुरू की। लेकिन आखिर 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाली थी, तब वो दोबारा मिस्र पहुंच गए और किंग्स वैली में खुदाई शुरू कर दी। किंग्स वैली में पहुंचने के बाद हॉवर्ड कार्टर ने देखा कि पुराने आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस वैली को बुरी तरह से खोदा था, इतनी बुरी तरह से कि वहां बस गंदगी और मलबे का ढेर था। ऐसे में सबसे पहले उस जगह की सफाई शुरू होती है। सफाई के लिए एक छोटी सी ट्रेन का ट्रैक भी बनाया जाता है जिस पर इस मालबे को आसानी से ले जाया जा सके। और इस जगह की ठीक से सफाई के बाद वो अपनी खोज में निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जहां जहां राजा तूतनखानम की कब्र से संबंधित चीजें मिली, हो सकता है तूतनखनुम को भी कहीं आसपास ही ममीफाई किया गया हो। और फिर खुदाई शुरू होती है, लेकिन 4 साल तक कुछ भी नहीं मिलता। लॉर्ड कार्नावरो ने इस खुदाई को फंड करने के लिए आखिरकार हॉवर्ड कार्टर को अल्टीमेटम दे दिया और हॉवर्ड कार्टर ने उनसे 6 महीने का समय मांगा। और आखिर 1922 में कार्टर को एक कब्र के होने के इंडिकेशंस मिलते हैं। सबसे पहले एक मिट्टी ईंट का दरवाजा था जो जमीन के नीचे था। फिर उसके बाद उस दरवाजे को तोड़कर वो आखिरकार कब्र के अंदर चले जाते हैं, जिसका सपना वो पिछले 20 सालों से देख रहे थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स, डॉक्टर्स और डिस्कवरर्स पुराने मिस्र के मकबरे के प्लास्टर से ढके एंट्रेंस को तोड़कर अंदर आए तो एटमॉस्फेयर शांत था। 3000 वर्षों से
किसी ने भी इस रॉयल बरियल साइट को नहीं देखा था और वे इस बात से अनजान थे कि उनको क्या मिलने वाला था। नवंबर 1922 को हॉवर्ड कार्टर ने अंदर देखने के लिए एक कैंडल उठाई और प्रकाश सुनहरी कलाकृतियों से परावर्तित हुआ। तूतनखामुन से जुड़ा ये मकबरा जल्द ही प्राचीन मिस्र की सबसे प्रसिद्ध खोज बन गया। इस नवीनतम खोज में 3 दिन टीम ने पाया कि रेत के नीचे एक सीढ़ी छिपी हुई थी। रेत और मलबे को साफ करते समय उन्होंने नीचे उतरने के लिए अतिरिक्त सीढ़ियां देखी। अंत में उन्हें एक प्लास्टर प्रवेश द्वार मिला जिस पर एक नाम लिखा था, तुतनखानुम। कार्टर ने बाद में लिखा, कमरे की विशेषताएं धुंध से धीरे धीरे उभरी। अजीब प्राणी, नक्काशी और सोना जहां भी आप देखते थे वहां सोने की चमक थी और कमरे में रखा था एक सुनहरा मकबरा, राजा तूतनखानम का मकबरा। कार्टर ने अपनी जर्नल में इसके बारे में लिखा, टू सडनली फाइंड हिमसेल्फ आफ्टर सो मेनी years of toilsome work on the verge of what looked like a magnificent discovery, an untouched tomb. It was some time before one could see. The hot air escaping caused the candle to flicker, but as soon as one's eyes became accustomed to the glimmer of light, the interior of the chamber gradually loomed before one, with its strange and wonderful medley of extraordinary and beautiful objects heaped upon one another.